अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा आज का टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ये ऑर्डर पेयर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट 9th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी, जब आपके पास दो सेट होते हैं ए और बी और हम उसके ए क्रॉस बी लेते हैं तो सेट ए के एलिमेंट पेयर ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं और सेट बी के एलिमेंट हम बाद में लिखते हैं। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता अनलेस कि ए इक्वल टू बी हो जाए, इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इट कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी बिलोंग टू आर। हेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड आयोटा। जनरली आयोटा जो है हमारे पास ये एक इमेजिनरी नंबर है। रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता इन रियल। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी जिनको सॉल्व करने के लिए हमें एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस कराना पड़ा कि आयोटा -1 अंडर रूट के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है। ये सिंगल नंबर है जिसका स्क्वायर आपको नेगेटिव नंबर देता है, अदरवाइज़ नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों उन सब का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय जेड। ये देखें, ये जेड जो है ये है तो कैपिटल लेटर में लेकिन बोल्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। कम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर नॉट कम्प्लेक्स सेट। कम्प्लेक्स सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो सी से डिनोट होते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए बी आपके पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ए को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट, और बी को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये नेक्स्ट वन में यही चीज़ दी हुई है। व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सिंपली है दो कम्प्लेक्स नंबर्स एक ही फॉर्म में पॉसिबल है कि आपके पास इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल नहीं है, इमेजिनरी के इक्वल है, तब भी वो इक्वल नहीं है। अगर इमेजिनरी के इक्वल नहीं है, रियल पार्ट इक्वल है, तब भी उसे हम इक्वल नहीं समझते। हाउ कैन यू ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर्स? दो कम्प्लेक्स नंबर को सिंपली हम रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। हमारे पास एक तीसरा नंबर आ जाता है जो उन दोनों की एडिशन होता है। हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर? दो कम्प्लेक्स नंबर्स को भी इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं कि रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ कम्प्लेक्स नंबर बाय अ स्केलर? स्केलर नंबर जो है ये एक रियल नंबर होगा, इसमें आयोटा शामिल नहीं होगा। तो जब आप किसी स्केलर नंबर से किसी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, वो उसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट मल्टीप्लिकेशन फार्मूला ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने देखा कि एडिशन में रियल पार्ट से ऐड हुआ, इमेजिनरी पार्ट से ऐड हुआ। सब्ट्रैक्शन में भी हमने यही काम किया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हमने रियल और इमेजिनरी दोनों के साथ स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स की तो उसका आंसर वही नहीं आता कि रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। उसका तरीका आपको ये दिया हुआ है नीचे क्लैरिफिकेशन कि ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लिकेशन है सी प्लस आयोटा डी के। आप ए मल्टीप्लाई करते हो सी प्लस आयोटा डी से तो आपके पास ए सी प्लस आयोटा ए डी आ जाता है। फिर आप आयोटा बी मल्टीप्लाई करते हो सी प्लस आयोटा डी से तो आयोटा बी सी और आयोटा स्क्वायर बी डी। मैंने आपको पहले बताया आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो इसमें देखें रियल पार्ट यानी जिसमें आयोटा शामिल नहीं है आपके पास है ए सी माइनस बी डी, और आयोटा हमारे पास इसमें शामिल है वो है ए डी प्लस बी सी। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट सो सिंपल।
कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने सिंपली रियल और इमेजनरी को ऐड कर दिया था, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा का साइन आपने चेंज करना है। अगर आयोटा पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना है। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि z अगर हमारे पास एक नंबर है, इसका कॉन्जुगेट शो करने के लिए हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, जैसे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ये एक छोटी सी ये एक बार है जो इसके ऊपर लगी हुई है, जबकि यहाँ पे ये z के साथ बार मौजूद नहीं है। z a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट होगा z बार a माइनस आयोटा बी, और z बार का कंजुगेट क्या होगा, फिर आप डबल बार लो लोगे तो वो फिर a प्लस आयोटा बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपने कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी, हमने दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन देखी। अब डिवीज़न फार्मूला है, उन्होंने ये डिवाइड करके हमें नहीं दिखाया, सिंपल उसका फार्मूला ही आपको दे दिया है कि ए बी डिवाइडेड बाय सी डी। तो आपके पास क्या आता है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला है ऑफ डिवीज़न। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास हैं तो उनकी डिवीज़न का फार्मूला ये है। डज द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई आर्डर एक्सियम्स। आर्डर एक्सियम्स आप जानते हो कि दो जो हैं आपके पास, हमने एक पिछले लेक्चर में देखा कि आपके पास दो अगर एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, तो उनके दरमियान कौन सा आर्डर होगा, या तो वो दो ए बी इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। चूँकि यहाँ रियल और इमेजनरी पार्ट लहदा हो जाते हैं तो हम इनको कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते। इक्वल तो कर सकते हैं कि आपके पास दो इक्वल हो जाएं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल हो जाए, लेकिन कभी भी उसमें इक्वलिटी साइन इनइक्वलिटी साइन नहीं डाल सकते। यहाँ उन्होंने बताया इसका आंसर, नो द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई आर्डर एक्सियम। इन फैक्ट देयर इज़ नो सेंस ऑफ saying that a complex number is less or greater than the other, so we cannot say that 3 plus 4 iota is less than 4 plus 3 iota, or 5 plus 6 iota is less than greater than 2 plus 3 iota, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट है और इसमें रियल पार्ट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल और कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिफरेंस कि आप हर रियल नंबर को तो कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो कि आप कंसीडर करो कि उसका इमेजनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर नहीं कह सकते कि उसमें आपके पास आयोटा आ जाता है। मेजर डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर इज़ दैट द रियल नंबर्स satisfy order properties while complex numbers do not satisfy order properties. What do you know about powers of iota? आयोटा की पावर्स मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो आयोटा जब हम लिखेंगे फॉर एवरी एन बिलोंग टू जेड, आयोटा एन मस्ट बी इक्वल टू एनी वन ऑफ दिस, कि या तो वो 1 हो जाएगा, या -1, या आयोटा, या माइनस आयोटा स्क्वायर। और ये होगा कैसे, ये नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ये उन्होंने टेबल बना के दिखाई हुई है, इस टेबल को हम देख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 1 क्या आती है आपके पास, आयोटा आती है। इसी फर्स्ट कॉलम में सेकंड देखें, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करें, आयोटा क्यूब हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा क्यूब के साथ फिर आप आयोटा मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर फिर -1 है, -1 क्या हो जाएगा 1। आयोटा 4 1 हो गया, इसके साथ फिर आयोटा मल्टीप्लाई किया आपने, आयोटा 5 हो गया, वो फिर आयोटा 6 आपने किया। तो चूंकि आयोटा 4 तो 1 है, आयोटा 6 वही बिहेव करेगा जो आयोटा स्क्वायर ने किया, -1 आ जाएगा। आयोटा 7 में आयोटा 4 जो है वो तो 1 है, बाकी वही बिहेव करेगा जैसे आयोटा
3 ने किया माइनस आयोटा, और आयोटा 8 क्या है, चूँकि 4 का मल्टीपल है, आयोटा 4 की पावर 2 लोगे तो वो फिर 1 आ जाएगा। तो इसको उन्होंने आप देखें कि 4 जो है पावर 4 के हिसाब से देखेंगे कि अगर 4n + 1 है तो आपके पास क्या आ जाता है, आयोटा। अगर आयोटा की पावर 4n + 2 है तो -1, आयोटा की पावर 4n + 3 है तो माइनस आयोटा, और अगर आयोटा 4 की पावर 4 का मल्टीपल है तो वो आपके पास 1। लेकिन यहाँ जो ज़रूरी बात है वो ये देखना है कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, n जो है वो नेगेटिव भी ना हो, n आपका रैशनल नंबर भी ना हो, n आपका फ्रैक्शन में भी ना हो, n आपका पॉइंट में भी ना हो, n आपका एक कंप्लीट नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। आयोटा इसके कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या, स्टेट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। द सम ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने देखा, आपको पीछे कराया कि जब हम उसके रियल को रियल से और इमेजनी को इमेजनी से ऐड करते हैं तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। फिर आपके पास है कि स्टेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये होल्ड करता है Z1 + Z2 + Z3 ब्रैकेट आप Z1 + Z2 + Z3 करें तो ये दोनों साइड से होल्ड करता है। स्टेट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी हो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, सो क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें एडिटिव है तो ऐड करने से क्वेश्चन जो है आपका जो नंबर है वो अनचेंज रहे, और मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन अनचेंज रहे। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक पेयर 0 0। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, तस्वीर क्लियर नहीं आ रही, देखते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास जब आप किसी भी नंबर ए बी के साथ 0 0 ऐड करें तो ए बी लेफ़्ट पे करें या राइट पे करें, दोनों सूरतों में आपके पास वही नंबर आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कि आप दोनों का साइन चेंज कर लो। अगर a + आयोटा भी है तो -a आयोटा भी कर दो, या a - आयोटा भी है तो -a आयोटा भी कर दें। जो भी है उसका अगर पॉजिटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर दो, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को पॉजिटिव कर दो। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो। स्टेट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है कि आप Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। स्टेट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे हमने देखा कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमारे पास जो रिज़ल्टेंट आया वो एक कम्प्लेक्स नंबर ही था। तो हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास इसकी क्या है, 1 0। 1 हमारा रियल पार्ट है, 0 हमारा इमेजनी पार्ट है। अब 1 0 से लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई कराएं या राइट पे मल्टीप्लाई कराएं, ये आपके लिए मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ती हूँ। पीछे हमने मल्टीप्लाई किया है, आप उसी मेथड से उसमें ए बी और सी डी की जगह पे, सी की जगह पे 1 और डी की जगह पे 0 पुट करके चेक करें कि आपके पास ए बी आता है। स्टेट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब आप ओरिजिनल नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 0 है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर ए बी है और हम उसके साथ a/a² + b² - b/a² + b² मल्टीप्लाई करते हैं हमारे अपने फार्मूले से जो ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, तो हमारे पास 1 0 आ जाता है। चाहे हम लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई करें चाहे हम राइट पे मल्टीप्लाई करें, तो हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही है। स्टेट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी Z1
इंटू Z2 प्लस Z3, इसे हम कर सकते हैं Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। Z1 को हमने नोट किया AB से, Z2 के एलिमेंट्स हैं CD और Z3 के हैं EF। तो ये हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप चेक करेंगे कि दोनों साइड्स लेफ़्ट और राइट दोनों सेम हैं। फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, इसकी हमने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट किया। Z आपके पास A प्लस आयोटा B था, Z इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/A प्लस आयोटा B। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे, A माइनस आयोटा B से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। आपके पास A माइनस आयोटा B डिवाइडेड बाय A प्लस आयोटा B, A माइनस आयोटा B, ये हमारे पास फॉर्म है, फार्मूला है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ हमारा हो जाएगा A स्क्वायर माइनस आयोटा B स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर और B स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लें तो Z इन्वर्स क्या है, A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। शो दैट A0 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स इन्वर्स इज़ 1/A। सिंपल है, इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है। तो हम जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने देखा कि A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A की जगह पे तो A हम लगाएंगे, B की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो आप देखें हमारे पास क्या आता है, A ओवर A स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 ओवर A स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 0 जिससे मल्टीप्लाई उसे 0 कर देता है। A ओवर A स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 1/A। ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 1.2। इसमें ये सारा उन्होंने प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हमने की हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ अप्लाई किया है। आप इस एक्सरसाइज को करें। अगर कोई आपको मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में इंशाल्लाह जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, उसमें से क्लियर कर दूंगी कि जो जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। फिर आपका फ़न फैक्ट्स ये देख लें, ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड एलर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एलर नॉट यूलर। At the age of 25 he lost his right eye vision due to overwork. At the age of 25 his lazy right eye led many to call him Cyclops, a member of family of giants having a single round eye in the middle of the forehead. Later on he became totally blind but still continued writing, dictating ideas from his memory. ज़बरदस्त। और इन्होंने एलर ने बहुत सारे फार्मूले बनाए हैं जो एडवांस्ड मैथ स्टडीज़ में आप इजीली पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है, आँखों वाले भी पीछे रह जाते हैं और जिनकी आँखें नहीं हैं उसने इतने ज़बरदस्त फार्मूले बना दिए। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ये आपको वीडियोस मुस्तकिल मिलती रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।